राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कहानी बताऊंगी कि सास बहू की लड़ाई मिटाने वाला ताबीज क्या कर सकता है। एक महात्मा थे, वे पैदल घूम घूम कर सत्संग का प्रचार किया करते थे। वे एक गांव में जाते, कुछ दिन ठहर कर सत्संग करते, फिर वहां से दूसरे गांव में चल देते। लोग भी उन पर बड़ी श्रद्धा रखते थे, उनकी बात मानते थे। घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे। गांव में सब जगह प्रचार हो गया कि महाराज जी पधारे हैं, आज अमुक जगह सत्संग होगा। सत्संग के समय बहुत से भाई बहन इकट्ठे हुए। जब सत्संग पूरा हुआ तब एक माता जी महाराज के पास जाकर बोली, महाराज जी आप अमुक गांव में जाया करते हो? महाराज जी हाँ माई, मैं जाया करता हूँ। माता जी वहाँ आपका अमुक सेवक है, आप उनके घर भी जाया करते हो? महाराज जी हाँ मैं जाया करता हूँ। माता जी ये मेरी बहू उसी की बेटी है, ये मेरे से लड़ती है, मेरा कहना नहीं मानती है। लोगों में महाराज जी का भय था, कोई गड़बड़ी करता तो कहते हम महाराज जी से कह देंगे। वह कहता भाई महाराज जी को मत कहना, तुम जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। महाराज जी कोई राजा की तरह दंड नहीं देते थे, वे बड़े प्रेम से कहते थे कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो। लोग उनकी बात का आदर करते थे। प्रेम का जो शासन होता है वह बड़ा विलक्षण होता है। राजा का शासन तो राजसी तामसी होता है, पर संतों का शासन सात्विक होता है। महाराज जी ने उस माता जी की बहू को बुलाया, उससे कहा बेटी तू सास से क्यों लड़ती है? महाराज जी ने ऐसा कहा तो उसकी आंखों में झरझर आंसू बहने लग गए। जब वह छोटी बच्ची थी तब वह महाराज जी के सामने खेला करती थी, और बड़ी हो गई, विवाह हो गया, ससुराल में आ गई। उसके मन में महाराज जी के प्रति बाप दादे की तरह बड़ा ही पूज्य भाव था। अब उसके महाराज जी के सामने अपनी शिकायत सुनी तो वह घबरा गई और रोने लगी। महाराज जी ने आश्वासन दिया और बोला, महाराज जी मैंने कोई कसूर नहीं किया है, मैं सास को दुख नहीं देती हूँ, फिर भी उनको मेरा काम पसंद नहीं आता है, मैं क्या करूँ? सास बिना कारण मेरे से लड़ाई करती है। बहू तो कहती है सास लड़ती है, सास कहती है बहू लड़ती है। लड़ाई कम से कम 2 आदमियों में होती है, अकेले में लड़ाई नहीं होती है। सैकड़ों हजारों आदमी मिलकर लड़ाई कर सकते हैं, पर अकेला आदमी लड़ाई नहीं कर सकता। 2 आदमी लड़ते हैं तो एक कहता है वो लड़ाई करता है, दूसरा कहता है वो लड़ाई करता है। अपना गुण अपने को कोई नहीं दिखाता। महाराज जी ने कहा बेटी तू घबरा मत, मैं एक ऐसा मंत्र बना दूंगा जिससे लड़ाई मिट जाएगी। वहाँ उसका देवर खड़ा था, उसको महाराज जी ने कागज कलम दवात एक ताबीज लाने के लिए कहा। वह जाकर चारों चीजें ले आया। महाराज जी ने कागज के टुकड़े पर कुछ लिख दिया और उसको समेटकर ताबीज में बंद कर दिया। महाराज जी ने कहा बेटी ये ताबीज तू बांध ले, तेरे घर की लड़ाई मिट जाएगी, परंतु इसके साथ तेरे को मेरी बात माननी पड़ेगी। बहू हाँ महाराज जी आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूंगी। महाराज जी 2 बातें हैं, एक तो सास कोई बात कहे तो सामने मत बोलना, दूसरा सास जो काम कहे चट उठाकर कर देना। इन 2 बातों का तो पालन कर लेगी तो ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा। वो महाराज जी कितना दिन करना पड़ेगा? महाराज जी कम से कम 12 महीने पालन कर लिया तो सब काम ठीक हो जाएगा, पर बीच में कभी भूल हो गई तो उसी दिन से वह 12 महीने गिने जाएंगे, उससे पहले जो दिन बीते वो गिनती में नहीं आएंगे। बहू ठीक है, आप जैसा कहते हो वैसा ही करूंगी। बहू ने ताबीज लेकर बांध लिया। महाराज जी ने 4-5 दिन सत्संग किया, फिर दूसरे गांव में चले गए। उनका कोई नियम नहीं था कि इतने दिन कहाँ रुकेंगे। हमारे यहाँ पहले ऐसे संतों की परंपरा चलती थी, लोगों पर उनका धार्मिक शासन चलता था, उनके शासन से लोग प्रभावित रहते थे। लोग उन संतों को बड़े पूज्य भाव से देखते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। इससे गाँव में बड़ी शांति रहती थी। बहू महाराज जी के बताए नियमों का पालन करने लगी। सास कोई काम करती वह चट हाथ जोड़कर हाजिर हो जाती और सामने नहीं बोलती थी। सास के मन में विचार किया कि महाराज जी का यंत्र बड़ा विलक्षण है। देखो एक दिन में ही बहू सुधर गई, घर में बड़ी शांति हो गई, घर वाले भी सब राजी हो गए। सास बहू आपस में प्रेम से रहने लगी। बहू आज्ञा माने तो वह सास की बेटी से भी अधिक प्यारी लगती है, क्योंकि बेटी तो थोड़े दिन घर पर रहती है फिर अपने घर चली जाती है, पर बहू तो सदा ही पास में रहती है। खटपट तो तब होती है जब वो सास के सामने बोलते हैं और उसका कहना नहीं मानती। कुछ दिनों के बाद महाराज जी फिर आए तो उन्होंने पूछा माता जी ठीक है ना? वह बोली महाराज जी आपकी कृपा से बहुत ही ठीक है, बहुत सुधर गई है। बहुत से पूछा तो वह बोली महाराज जी एक दिन मेरे से गलती हो गई, मैं सास के सामने बोल गई। महाराज जी ने कहा बेटी उसी दिन से 12 महीने गिने जाएंगे, पहले वाले दिन गिनती में नहीं आएंगे। एकादशी का दिन अन्न का एक दाना भी खा ले तो व्रत भंग हो जाता है। वह बोली ठीक है महाराज जी, अब मैं ध्यान रखूंगी। इस तरह 1.5-2 वर्षों में उसके 12 महीने पूरे हो गए। सास बहू में परस्पर बड़ा प्रेम हो गया। 2-2.5 वर्ष बीतने पर महाराज जी फिर उस गांव में आए और उनसे बोले एक दिन हम तुम्हारे घर भिक्षा करेंगे। वे बहुत राजी हुए। महाराज जी बड़े त्यागी संत थे,
वे 2-4 घरों से भिक्षा लेकर खाते थे। कपड़े फट जाते तो कोई ज्यादा आग्रह करता तो कपड़ा ले लेते थे। रुपए पैसों का कोई काम ही नहीं था। जब वे उनके घर भिक्षा के लिए गए तो बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। महाराज जी आए हैं, सत्संग सुनाएंगे। महाराज जी ने भिक्षा और सत्संग सुनाया। फिर कहा, एक दूसरे के घरों के जो लोग आए हैं इनको भेज दो, केवल आपके घर वाले ही रहे। आपके एक बात कहनी है। घर वालों ने हाथ जोड़कर सबसे कह दिया कि भाई अब सत्संग हो गया, अब आप सब लोग जाइए। सब लोग चले गए। घर वाले महाराज जी के पास आकर बैठ गए। महाराज जी बोले, मैंने जो ताबीज बना कर दी थी उसको लाओ। उन्होंने ताबीज लाकर महाराज जी के सामने रख दिया। महाराज जी ने कहा, इसको खोलकर पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। उन्होंने ताबीज के भीतर रखा कागज खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, सास बहू राजी तो साधु क्या, सास बहू नाराज तो साधु को क्या। महाराज जी बोले, सास बहू शांति से रहे तो हमें क्या मतलब, रोजाना आपस में लड़े तो हमें क्या मतलब। हमारा मतलब तो यह है कि तुम्हारे घर में शांति आनंद रहे। ये शक्ति यंत्र में नहीं है, ये शक्ति इस बात में है कि सामने न बोले, जैसा कहे वैसा करे। देखो, दूसरा कोई जरूर जंतर मंत्र की बात कहे, हमें देवता सिद्ध है, हमें तुम्हारे ऐसा मंत्र कर देंगे वैसा कर देंगे तो डरना नहीं। इसलिए तुमको यंत्र खोलकर दिखाया है। जंतर मंत्र को मैं नहीं मानता, परंतु तुम्हारे मेरे बात पर विश्वास हो जाए इसलिए यंत्र बना कर दिया है। बड़ों के सामने बोलना नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करना। इन 2 बातों का घर के सभी लोग पालन करें तो आपके लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। कभी सास कोई ऐसा काम करने को कह दे जिससे आगे नुकसान दिखता हो तो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाए। वह पूछे, खड़ी क्यों है, तो कहे कि आपका काम तो मैं कर दूंगी पर इससे बिगाड़ हो जाएगा। वह कहे कि नहीं ये काम करना है तो वैसा कर दे। अगर काम बिगड़ जाए तो सेखी न बगाड़े कि देखे मैंने तो पहले ही कह दिया था पर आपने माना नहीं। प्रत्युत बड़ी नम्रता, सरलता, निर्भरता रखे। महाराज जी की इन बातों का सब पर बड़ा असर पड़ा। सभी भाई बहनों में से प्रार्थना है कि आप लोग भी आज इस विलक्षण यंत्र को धारण कर ले कि बड़ों के सामने नहीं बोलेंगे, उनका तिरस्कार, अपमान, अवहेलना नहीं करेंगे। जो जैसा कहेंगे वैसा कर देंगे। फिर आपके घरों में भी शांति, आनंद हो जाएगा। विष्णु भगवान की जय। घर में लड़ाई होती है सास बहू की, पर एक दूजा कहना माने तो कभी लड़ाई नहीं होती है। अपने को इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि बड़ों का आदर करो, बड़ों का अनादर मत करो तो घर में लड़ाई नहीं होगी, शांति ही रहेगी।